अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज है वीकेंड, तो वीकेंड पे मेरे लिए कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं होता बस मैं थोड़ा नाश्ता थोड़ा स्पेशल कर लेती हूँ, वो भी अगर मेरा दिल हो। अगर ना दिल हो तो फिर रूटीन में जो नाश्ता होता है वही हम कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा दिल कह रहा था हलवा पूड़ी खाने को, तो मैंने उमर से कहा प्लीज़ अब उठ जाएं, 11 बज गए हैं और जाएं मेरे लिए हलवा पूड़ी ले आएं और मैं आपका नाश्ता बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा आप मेरा भी नाश्ता नहीं बनाए, मैं अपने लिए नान चने ले आता हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, वो हलवा पूड़ी नहीं खाते, उनको हलवा पूड़ी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे हलवा पूड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी, हर वीकेंड पे नहीं, कभी कभी खाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने लस्सी बना ली थी और साथ मैंने हलवा पूड़ी को प्लेट में निकाल लिया, नान चने भी निकाल लिए। तो उमर तो जी, तो उमर अपने लिए अंडा बना रहे थे। मैंने कहा भी है मैं बना देती हूँ, कहते नहीं आप रहने दें, आप मेरे लिए अंडा नहीं सही बनाती हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर आप खुद बना लें। तो वो खुद बना रहे थे। तो यहाँ जी मैंने उमर के लिए चाय भी बना ली थी। तो चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती, सुबह में भी नहीं पीती, किसी टाइम भी नहीं पीती। सर्दियों गर्मियों में मैं चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। तो उमर पीते हैं सुबह नाश्ते में चाय। तो बस जी उनके लिए चाय बन गई थी, यहाँ उनका अंडा भी रेडी हो गया था। तो अंडा वो, और अंडा भी कोई खास नहीं बनाना था, तोड़ के बनाना था। तो वो भी मुझसे कह रहे थे आप रहने दे, मैं खुद अपना अंडा ज्यादा अच्छा बना लेता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ जी उमर का अंडा भी रेडी हो गया है और हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है। तो बस जी अब हम नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद फिर जाहिर है मुझे रात के खाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है, नाश्ता करते करते ही हमें 1 तो बज ही जाता है। तो फिर उसके बाद मुझे दोपहर का खाना बनाना था, क्योंकि शाम में तो फिर शानजे को बाहर लेके जाना होता है। पूरा वीक वो घर होती है, तो फिर शाम को उसको बाहर, वो उसको बड़ी हो रही होती है तलब के मुझे बस अब बाहर ले चले। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं अपना जल्दी जल्दी काम बाकी भी कंप्लीट कर लूं, ताकि मैं बिल्कुल आराम से और मेंटली फ्री होके ना जा सकूं। और थोड़ी सी वीकली शॉपिंग भी होती है, थोड़ी सी ग्रोसरी भी होती है। मंथली तो हो जाती है, लेकिन वीकली भी हमें करना पड़ती है। बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो फिर मांगते हैं सारी चीजें, उनके लिए कुछ ना कुछ लेना होता है। तो यहाँ जी मैं उमर के लिए एक नान फ्राई कर रही हूँ। तो नान फ्राई करने के बाद हमने बैठ के मजे से नाश्ता किया। नाश्ता खत्म हुआ तो साथ ही मैंने दोबारा मैं किचन में आ गई। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो खाने में जी आज मैं बहुत सिंपल और बहुत आसान खाना बना रही थी। तो यहाँ मैं बना रही थी जी मटन आलू, और जो कि लाइट से शोरबे वाले मैंने बनाने थे, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही मजे की ये भी मुझे एक डिश लगती है। हल्का हल्का इसमें शोरबा हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन टमाटर और प्याज, प्याज नहीं, बस ये 3 चीजें, अदरक लहसुन टमाटर और सब्ज मिर्चें, इनको मैं थोड़ा ना ग्राइंड करके डालती हूँ। बिल्कुल अच्छा से इसको ना पीस लेती हूँ, ताकि ना वो जब हम शोरबा बनाते हैं ना तो वो शोरबे में एक जान हो जाते हैं। प्याज को नहीं करना, सिर्फ इन 4 चीजों को आप अच्छा सा ना इसका पेस्ट बना लें। उसके बाद प्याज को आप ब्रिक ब्रिक काट लें, फिर बड़ा अच्छा इसका शोरबा तैयार होता है। अगर आप अदरक लहसुन कूट कर डाल देंगे तो फिर भी वो जब आप शोरबा बन जाता है, खाना तैयार हो जाता है, तो वो अदरक भी अलग से हो रहा होता है, मोटा मोटा शोर, वो उसमें से सब्ज मिर्चें भी, टमाटर भी, तो वो थोड़ा बड़ा अलग सा लगता है। अगर आप बनाते हैं आलू मटन तो शोरबे वाला, तो आप अगर आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो सच में आपका बहुत अच्छा वो बनेगा सालन। तो वो मैंने रख दिया था हल्की आंच पे। तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद फिर मैं अच्छा सा उसका पेस्ट बना लूंगी, अदरक लहसुन टमाटर और सब्ज मिर्च का। तो बस ये जल्दी जल्दी मैं अपना काम वाइंड अप कर रही थी ताकि ये खत्म हो जाए। फिर उसके बाद मुझे दूसरे काम भी देखने थे। तो जी यहाँ ये देखें मैंने किस फॉर्म में ना ये बिल्कुल अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मसाले डालना शुरू हो गई। तो मसाले भी मैं बहुत हल्के डालती हूँ। आप देख लिया मैंने छोटा सा ना वो स्पून रखा हुआ है, टी स्पून से भी छोटा सा स्पून है। मैंने ये भी हाफ डाला है मिर्चों का। मैं मिर्चें बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं करती। अगर इन केस थोड़ी बहुत करनी भी हो तो मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। देखें कितना जबरदस्त था वो, बिल्कुल बड़ा स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है।
तो अब जी मैंने शानजे तो बड़े मजे से नहा रही थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं जल्दी से अपना खाना वाइंड अप कर लूं। तो यहाँ मैं मसाला भून रही थी तो उमर की एक नई फरमाइश आ गई। उमर कहने लगे कि हमें चीज चिकन ड्रम स्टिक बना दें साथ। तो अभी आप किचन में ही खड़ी हैं, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगी। तो यहाँ मैंने फिर उसके लिए आलू रख दिए बॉयल होने ड्रम स्टिक के लिए, और इधर मैंने ये लेग पीस रख दिए। तो इनको भी मैंने हल्का सा फिर थोड़ा सा मैं ना इनको पका लेती हूँ, और उसके बाद इसमें भी थोड़े से मैं मसाले डाल दूंगी ताकि ये भी अच्छे से मसालों के अंदर ही ये लेग पीस हमारे तैयार हो जाए। फिर इनका थोड़ा सा मैं हड्डियों से चिकन को अलग कर लूंगी, आलू के अंदर उनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैश करके, तो दोबारा से लेग पीस की जो बोन्स है उसके ऊपर अप्लाई करके तो जबरदस्ती ड्रम स्टिक तैयार हो जाती है। बड़ी इजीली रेसिपी है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि ना मैं पानी बॉयल यूज करती हूँ जब भी मैं शोरबे वाला कोई भी खाना बनाती हूँ। बॉयल पानी से ये होता है कि इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब यहाँ भी देखें मैंने सॉस पैन में पानी बॉयल करके रखा था। तो जी वहां तो मेरी हंडी भी तैयार हो गई थी, यहाँ मेरे ड्रम स्टिक भी तैयार हो गए। सॉरी इसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि शानजे के भी साथ साथ काम करने होते हैं, तो मैंने कहा चले फाइनल लुक मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो जी फिर हम लोग बाहर निकल आए, तो शानजे को फिर शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो फिर हम लोग बाहर आ गए। तो जी यहाँ ये देखें, मैं जू में तो नहीं आई हुई, ये जो मैं आपको बताती हूँ इस्लामाबाद की डबल रोड है, उसी के ना एक साइड पे उन्होंने ये थोड़े से एनिमल्स एनिमल्स थोड़े से नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, ये जेब्रा है और दूसरी साइड पे बक है। तो तो जी यहाँ पे फिर मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा था। ये शाम का टाइम है, कोई बादल वगैरह नहीं आए हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये ना 7 सवा 7 का टाइम था आई थिंक। वो जो ब्लैक गाड़ी खड़ी है वहां पे जी टिकटॉक बन रही थी, वो सारे टिकटॉकर खड़े थे, तो वो अपनी वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा ये इन सड़कों का भी नज़ारा करवा दूं। ये बेसिकली इस्लामाबाद की वो जो दो सड़कें हैं जिनको मैं मेन सड़क डबल रोड बोलती हूँ मुझे मैंने बहुत बार बताया लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो जी ये इस्लामाबाद की बड़ी मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स हैं सेंटोरस। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो मैं अब घर वापस जा रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जी सेंटोरस के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। तो काफी टाइम हो गया था, तकरीबन 7:30 हो गए थे, तो बस अब घर जा रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा।